जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर्स हम लोग पढ़ रहे थे वर्क डन बाय नॉर्मल। नॉर्मल के द्वारा कितना वर्क होता है वो चीज हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण कितना वर्क होता है आज हम लोग वो चीज देखने वाले हैं। सबसे पहली बात है, इस चीज को समझने के लिए मैंने क्या किया, आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखा है। इस क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है कि हमारे पास कोई ऐसा रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल जिसका विड्थ अगर लेंथ अगर देखें तो वो ए है और विड्थ हमारा कितना है, बी है, और जिस प्लेन पे रखा हुआ है यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब हो गया जैसे कि ये सपोज मान लीजिए ये हमारा एक पन्ना है और मैं बोलूंगा कुछ ऐसा मेरे क्या 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 हो कि इस तरह कैटेगरी कर लगा हो, यानी ये हमारे पास पन्ना, यहाँ से एक ब्लॉक उठाते हैं ऐसे लेके पूरा ऐसे जाते हैं, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। इस हॉरिजॉन्टल के ऊपर अब बोले एक ब्लॉक रखा है, तो क्या करते हैं इस ब्लॉक को ऐसे खींचते हैं, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे करके ऐसे, यानी हम लोग क्या करते हैं इस ब्लॉक को पूरा नचा के लाते हैं, यानी यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से इसको ऐसे फिर ऐसे करके फिर वहीं पे पहुंचा देते हैं। तो उनका क्या कहना है उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात देखिए, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, फाइंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण कितना वर्क होता है वो चीज हमें बताना है। तो अब हम लोग इसको कैसे करते हैं उस चीज को देखिए। तो हम लोग पता है कि सबसे पहली बात देखिए कि इस पॉइंट से उठ के इस पॉइंट पे जाता है, यानी अगर हम लोग इसका नाम रख लें, इसको ए बोले और इसको क्या बोले, बी बोले, इसको क्या बोले, सी बोले, इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो ए से अगर हम लोग बी पे जाते हैं तो उसका वर्क लिख लेंगे, और बी से सी पे जाएंगे उसका वर्क लिख लेंगे, सी से डी पे जाएंगे उसका वर्क लिख लेंगे, और डी से अगर ए पे जाएंगे तो उसका वर्क लिख लेंगे। यानी कहने का मतलब कि पूरा सरफेस का अगर हम लोग वर्क लिख रहे हैं, यानी यहाँ से चल के यहीं पहुंचने के लिए, तो हम लोग क्या होगा, तो टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे किसके, काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण। तो पहले वो निकालते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि अगर वो इस तरह से जा रहा तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि नॉर्मल का फोर्स कितना लगेगा। तो वर्क डन अगर मैं बोलूंगा कि फ्रिक्शन के कारण, कि फ्रिक्शन का वर्क डन अगर मैं बोलूंगा कि कितना होता है ब्लॉक के ऊपर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डेल्टा एस इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए कि अगर कांस्टेंट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स, तो अगर मैं बोलूंगा कांस्टेंट फोर्स को हम लोग वर्क निकालना है, तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला, मॉड ऑफ फ्रीक्वेंसी, मॉड ऑफ फोर्स, मॉड ऑफ डेल्टा एस इनटू कॉस थीटा। ये चीज अपने पास आ गया। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, डेल्टा एस निकालना है, उनके बीच का एंगल निकालना है, काम बन जाएगा। अब देखिए हम लोग वो कैसे निकालते हैं। तो जब मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो हमें ए लेंथ चलना पड़ता है, यानी डिस्प्लेसमेंट तो हमारा मिल गया, हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो अगर मैं बोलूंगा फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, तो हमें पता है कि म्यू का वैल्यू उन्होंने दे रखा है, म्यू तो म्यू है ना। और नॉर्मल कैसे निकलेगा, तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो अगर मैं बोलूंगा ब्लॉक यहाँ पे रखा है, तो उस ब्लॉक के ऊपर नीचे के फोर्स लगता होगा जिसको बोलते हैं क्या, mg, और ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो mg लग रहा है नीचे और नॉर्मल क्या लग रहा है, ऊपर। तो यहां से हम लोग देखेंगे और दोनों क्या है, बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल फोर्स और mg फोर्स दोनों क्या है, बैलेंस है। इसका मतलब है कि नॉर्मल को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, mg से। तो अब हमें म्यू mg मिल गया, फोर्स मिल गया, तो यहां रख लेंगे, और लेंथ हमें a मिल ही गया है। अब यहाँ पे बोलेंगे cos थीटा, यानी उनके बीच का एंगल। हमें पता है कि अगर हम इसको को ऐसे खींच रहे हैं, मान लो कि ऐसे रखा हुआ है, ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है, और इस ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे रखा, हम ब्लॉक को ऐसे खींच रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि ब्लॉक ऐसे, ब्लॉक को हम ऐसे खींच रहे हैं। तो ब्लॉक को हम अगर ऐसे खींचेंगे, तो अगर मैं बोलूंगा ब्लॉक को हम इस तरह से खींच रहे हैं, तो ब्लॉक तो जा रहा है आगे, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे। ब्लॉक जो है, ब्लॉक तो चलेगा ऐसे, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लगा है, इसके पीछे लग रहा है। ब्लॉक को चलेगा ऐसे, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लगता है, पीछे के कारण। यानी इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो माइनस का 1, यानी 180 डिग्री होगा, तो माइनस में म्यू mg हो जाएगा, माइनस में म्यू mg हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं क्या, वर्क निकालना है। अब तो वर्क अगर हम बोलूं, तो वर्क अगर हमको निकालना होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन का फोर्स, फ्रिक्शन वर्क जो होगा हमारा किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण, तो वो कितना होगा। तो उसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना, म्यू मतलब क्या होगा, माइनस में म्यू mg, और डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहां से यहां जाएंगे तो हमारा कितना होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होगा, है कि नहीं है। क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स का डायरेक्शन अगर देखें तो कुछ ऐसे है, लेकिन फोर्स ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारा फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स को निगेटिव करना है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो 180 डिग्री, तो हमारा कहने का मतलब कि फोर्स हमारा क्या है, पीछे के डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट है कहाँ, आगे डायरेक्शन, तो माइनस में म्यू mg, ये हमारा क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये पहला चीज हो गया।
लेकिन हमें क्या करना है, टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से यहां का वर्क, 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 यानी चारों तरफ का हम लोग का क्या वर्क निकालना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बोले वर्क डन बाई, अगर हम लोग बोले टोटल अगर हम लोग निकालना होगा तो क्या होगा, वर्क डन ऑन ए और बी, ए और बी प्लस में वर्क डन बी और सी, वर्क डन बी और सी प्लस में वर्क डन क्या होगा, सी और डी, सी और डी प्लस में वर्क डन कितना होगा, डी और ए, डी और ए। तो अब यहाँ से देखिए सब में क्या करना, वर्क निकालना। तो सबसे पहली बात है ए और बी में अगर देखें यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हमारा कितना होता है, वर्क हो गया हमारे पास, वो कितना है माइनस में म्यू एम जी इंटू ए, तो ये हो गया। अब मैं बोलूँगा जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें पता है कि फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो तो कांस्टेंट ही है ना। अब कांस्टेंट फोर्स है, हमको पता है कि अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे तो पीछे की तरफ क्या लगता है, mg का फोर्स लगता है, तो इसको हम लोग खींच रहे हैं आगे की तरफ, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ। इसको खींचेंगे आगे तरफ लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ। तो अब मैं बोलूंगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, म्यू mg, लेकिन कहाँ जा रहा है, वो आगे की तरफ है ना। फ्रिक्शन का फोर्स नीचे है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, आगे है, तो 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से लिखूंगा क्या कि माइनस में कितना होगा, म्यू mg, म्यू m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर हम बोले तो ये किसके होगा, b के बराबर होगा। फिर वो यहाँ से यहाँ आएगा, तो फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ आएगा तो फोर्स तो वही है, डिस्प्लेसमेंट है वही, फिर ऐसे फिर ऐसे। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो म्यू mg है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, a के बराबर a है ना, फिर माइनस में कितना होगा, म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से आएगा बी के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टोटल वर्क। तो यहाँ से देखिए ये वाला टर्म दोनों बराबर, ये वाला टर्म ये वाला टर्म दोनों बराबर, इसका मतलब माइनस में 2mg म्यू mg म्यू mg b माइनस में 2 म्यू mg a है ना, माइनस में 2 म्यू mg माइनस में 2 म्यू mg a, ये चीज हमारे पास हो गया। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे वर्क निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और तरह का क्वेश्चन लेते हैं, उस चीज को देखिए। क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कुछ इस तरह का एक लिफ्ट है ना, कुछ इस टाइप का, ये हमारे पास कोई ऐसा लिफ्ट है। अब इस लिफ्ट के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ब्लॉक है ना, यानी वेज है, लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर क्या है, एक वेज है, और वेज जो है उसका जो एंगल होता है वो कितना बनाता है, थीटा बनाता है। और उन्होंने ये चीज बोला है कि सपोज मान लेते हैं कि एक इसके ऊपर एक ब्लॉक है ना, जिसका मास क्या है, m है, m ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना हमारा m ब्लॉक है ना। और उन्होंने बोला है कि ये जो चेंबर है वो क्या है, a इज इक्वल टू, ये जो है वो क्या करता है, v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। फिर उन्होंने बोला है कि इफ ब्लॉक डज नॉट मूव with respect to वेज, वेज के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वो मूव नहीं करता है, देन फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण कितना वर्क होगा वो हमें वो बताना इन इनिशियल टाइम टी, इनिशियल टाइम टी में कितना वर्क होगा वो चीज हमें बताना है। अब हम लोग सबसे पहली बात है कि इसको हम लोग बताएंगे कैसे, तो हमें वर्क बताना है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हम ये चीज बोलते हैं कि हमको फ्रिक्शन का वर्क चाहिए, तो अब फ्रिक्शन जो एक प्रकार का देखेंगे तो वो एक प्रकार का देखेंगे तो एडजस्टेबल फोर्स होता है। एडजस्टेबल फोर्स का मतलब ये होता है जीरो से लेके अपने मैक्सिमम
जो लिमिट होता है उसके बीच में वो कुछ भी हो सकता है, यानी कितना भी लग सकता है। ये चीज़ हमें पता है इसमें, इसके केस में। लेकिन अभी हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि 0 से लेके मैक्सिमम में तो लग सकता है, पर अभी प्रेजेंट में कितना लग रहा है, वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें वो पता करना कि प्रेजेंट में कितना लग रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका वर्क निकालना है। तो हमें पता है कि बेसिक जो फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डेल्टा एस इनटू कॉस थीटा। यही चीज अपने पास है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एस इनटू कॉस थीटा, ये चीज अपने पास है। अब मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि एफ फोर्स निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डेल्टा एस इनटू कॉस थीटा, तीनों चीज निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, तो हम क्या करते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं, है ना। तो एफबीडी देखिए बनाते हैं। तो एफबीडी अगर हम बोले कि ये हमारे पास क्या है, थीटा है, और ये हमारे पास क्या है, एम, है ना। तो यहां से देखेंगे तो इसके ऊपर अगर बात बोले तो सबसे पहले कुछ लगे ना लगे एमजी तो लगेगा, कुछ लगे ना लगे एमजी तो लगेगा। तो एमजी है यहाँ, और भी कुछ लगे ना लगे एक चीज जरूर लगेगा जिसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल। तो एमजी लगता है नीचे की तरफ, नॉर्मल लगता है इधर। और इस डायरेक्शन में अगर मैं बोलूंगा, इसको बोलूंगा इसका दो कंपोनेंट तोड़ देते हैं। इसका दो कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे तो एक तो इसके अलोंग होता है वो कितना हो गया, एमजी साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो होता है वो कितना हो जाए, एमजी कॉस थीटा। समझ में आया कैसे मैं बोलूंगा, ये देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, थीटा, ये है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो ये ऐसा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे, यानी इसका कंपोनेंट एक इधर और एक इधर। तो इसी mg का दो कंपोनेंट, एक तो होता है along द सरफेस, दूसरा होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो mg sin थीटा इधर, mg cos थीटा इधर, ये चीज अपने पास हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा आप कि जब हम इसको देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी इसका जो मूव करने का है वो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो इस केस में अगर देखेंगे एक्सेलरेशन है 0, इसका मतलब है कि फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन आता कैसे है, एक्सेलरेशन आता है फोर्स से, इसका मतलब है फोर्स ही क्या है, 0 है। इसके में हम चीज बोल सकते हैं कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, दोनों चीजें एक दूसरे से बैलेंस होता है, इसीलिए वो क्या होता है, रुका होता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या कि mg साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रिक्शन, और mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मल। mg साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, फ्रिक्शन, mg cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, नॉर्मल। ये चीज हमें किसका निकालना, हमें तो फ्रिक्शन का निकालना है, हमें किसका निकालना है, इस फ्रिक्शन का निकालना है। तो अब मैं बोलूंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन यानी फोर्स तो आ गया, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकलना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमें पता है कि वेज के ऊपर क्या रखा है, ब्लॉक रखा है। अब वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, हमें किसी एक टाइम टी में निकालना है। अगर हमें किसी टाइम टी में निकालना है, पता है कि इसका वेलोसिटी कितना है, कांस्टेंट है, तो ऊपर के डायरेक्शन में अगर हम बोले तो किसी भी टी टाइम में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट v इंटू टी, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो v इंटू टी हो जाएगा। तो किसी एक टाइम टी में जो डिस्प्लेसमेंट होता है v इंटू टी होता है। अब मैं बोलूंगा वर्क निकल गया, ये चीज हो गया, ये चीज हो गई। अब हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा, यानी इन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है वो चीज निकालना। अब उसको कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है ये है थीटा, तो हम यहां से अगर एक हॉरिजॉन्टल खींच दे, ये है थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो ये हमारे पास कितना होगा, 90 माइनस थीटा। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। तो ये है 90 माइनस थीटा, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा। इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे होगा 90 माइनस थीटा। अब फ्रिक्शन कहाँ है, फ्रिक्शन तो आपका है पीछे, फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो क्या है, पीछे, क्योंकि mg का फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचना चाहता है, लेकिन फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसको रोक के रखा है। यानी इस mg को जो बैलेंस कर रहा है वो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। अब हमें पता है कि नॉर्मल के बीच में और सरफेस के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। अब चूंकि ये हमारे पास कितना है, थीटा, तो ये हमारे पास कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें पता है क्या, नॉर्मल और सरफेस के बीच में कितना होता है, 90। अगर ये है थीटा तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो यहां से लिखेंगे क्या होगा कि mg sin थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, फ्रिक्शन। तो वर्क अगर हम लोग लिखना चाहें तो वर्क अगर हमको लिखना चाहें तो फोर्स हमारा कितना है, mg sin थीटा। तो यहां से लिखेंगे क्या, mg sin थीटा इनटू ये क्या होगा, mg
mg साइन थीटा। अब हमें क्या डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है v इंटू टी, तो हमारा क्या होगा v इंटू टी। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट और इसके फ्रिक्शन के बीच का एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे cos 90 माइनस थीटा, इसमें हम लोग देखेंगे वर्क इज इक्वल टू क्या होगा mg v इंटू टी साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा का होगा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये है साइन थीटा, ये भी कितना है साइन थीटा, तो दोनों का स्क्वायर कितना होगा क्या mg v इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या है वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात इस फॉर्मूला को लिख लेंगे, फॉर्मूला में f लेके आएंगे, डेल्टा एस लेके आएंगे, cos थीटा लेके आएंगे, है ना। अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद से FBD बना लेंगे, वहां से हम लोग चीजों को आसानी से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं अब कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन था। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं टू ब्लॉक सिस्टम, टू ब्लॉक सिस्टम मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन में हम लोग पढ़ते थे टू ब्लॉक सिस्टम, अरे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। तो बहुत सारा क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब कि हर एक मटेरियल में आप लोग क्या करोगे, देखोगे कि टू ब्लॉक सिस्टम के ऊपर मैं बोल अगर रख के उसके बाद से पूछा जाता है कि दोनों का फ्रिक्शन कितना होगा, कितना ऊपर उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, वो चीज़ हमको देखना होता है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा है, देखिए हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ के बताते हैं कि उन्होंने बोला है कि सपोज मान लो ये हमारे पास क्या है एक सरफेस है ना, कुछ इस तरह का सरफेस है, और ये जो सरफेस है वो हमारा क्या है स्मूथ है ना। स्मूथ का मतलब हो गया जिसका म्यू हमारे पास क्या हो गया 0 है। उसके बाद से उन्होंने बोला है कि ये चीज को हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग एक 20 kg का ब्लॉक रख देते हैं। कितना है 20 kg का, 20 kg, और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि एक 10 kg का ब्लॉक, 10 kg का ब्लॉक रखते हैं। नीचे क्या है 20 kg, ऊपर क्या है 10 kg, और उन्होंने बोला है कि इसका जो म्यू का वैल्यू है वो कितना है 0.5। तो म्यू का वैल्यू कितना है 0.5। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज मान लेते हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको क्या बोलते हैं एफ फोर्स लग रहा है ना। तो अब इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया 60 न्यूटन लगता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको 60 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। माने हमारे पास क्या है कि एक प्रकार से बोलेंगे तो हमारे पास हॉरिजेंटल है सरफेस है, उस हॉरिजेंटल सरफेस में देखेंगे म्यू का वैल्यू कितना है 0 है, यानी वो क्या है स्मूथ है। इसके ऊपर हम क्या करें 20 kg का ब्लॉक रखें और उसके ऊपर क्या रखे हैं 10 kg का ब्लॉक रखे हैं। तो ये तो फ्रिक्शनलेस है, यानी 10 kg और 20 kg के बीच में अगर देखेंगे तो म्यू का वैल्यू कितना होता है 0.5, और 20 kg पे एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं क्या 60 न्यूटन का 20 kg पे फोर्स लगता है। तो उनका क्या कहना है, उनका कहना क्वेश्चन है जो है कि फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन on 10 kg 20 kg 10 kg 10 kg 20 kg and system अब हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात है कि देखिए आप 10 kg पे निकालिए, 20 kg पे निकालिए या फिर पूरे सिस्टम पे निकालिए। एक फॉर्मूला आपको हमेशा बेसिक लगेगा कि जब भी कांस्टेंट फोर्स लगता है तो यहाँ से देखेंगे जब भी कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या होता है W इज इक्वल टू, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो W इज इक्वल टू अगर हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स, उसका जो बेसिक फॉर्मूला हमारा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन इंटू डेल्टा एस, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एस इंटू क्या होगा कॉस थीटा। ये चीज अपने पास आ गई। अब हम लोग क्या बोलेंगे, हमें निकालना है फ्रिक्शन का फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, और कितना में तो इन फर्स्ट टी सेकेंड में हमको क्या करिए इन फर्स्ट
t सेकेंड में, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट का होता है फ्रॉम रेस्ट से होता है। अब निकालते हैं कैसे। तो सबसे पहली बात है कि फ्रिक्शन का फोर्स हम लोग निकालते हैं। हमें पता है क्या कि ऊपर वाले पे ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, क्योंकि नीचे वाले सरफेस पे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो नीचे वाले सरफेस की वजह से फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जो भी फ्रिक्शन लगे कहाँ लगेगा, ऊपर वाले सरफेस की वजह से लगेगा। तो ऊपर कितना है 10 kg का, और ऊपर कितना है, ऊपर है 10 kg। तो हम ये चीज बता हमको कि जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है वो हमारे पास क्या होता है म्यू इंटू एन। अब म्यू तो हमें दे रखा है कितना 0.5, और हमें क्या निकालना एन। हमें पता है कि ये उसके ऊपर रखा हुआ है ना, ये ऊपर जा रहा है, ये ना ये नीचे आ रहा है। यह मतलब है कि नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, एन इज इक्वल टू क्या होगा mg के बराबर। तो म्यू तो हमारा यही है। अब mg क्या लिखेंगे, mg म्यू हमारा कितना है 0.5, और m का वैल्यू हमारा कितना है 10 इंटू 10, यही है कितना का 10 इंटू 10, क्योंकि 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg और 10 क्या हो उसका ग्रेविटेशनल है ना, यानी g का वैल्यू है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या 50 न्यूटन। 50 न्यूटन हमारे पास क्या होता है, 50 न्यूटन हमारे पास होता है फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो ये हमारे पास हो गया 50 न्यूटन, ठीक। तो फ्रिक्शन का फोर्स तो हमें निकल गया। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है और उनके बीच का एंगल निकालना है। तो हमें पता चल गया है कि अगर हम इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये इसके आगे जाएगा, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ऊपर वाला ब्लॉक कहेगा कि आप कहीं मत जाओ, आप हमारे पास रहो। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना, इसको क्या करेगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा और बोलेगा कि आप कहीं मत जाओ, रोक के रखा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि जैसे मैं इसको 20 kg को खींचूंगा आगे की तरफ, मान ली ऐसा रखा है, हम इसको ऐसे, ये 20 kg हम इसको ऐसे खींचेंगे। जैसे हम इसको ऐसे खींचना चाहेंगे तो 20 kg वाला तो आगे बढ़ेगा, 20 kg वाला क्या होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके ऊपर जो ब्लॉक है वो क्या कहेगा कि आप मत जाओ, यानी वो जाने को अलाउ ही नहीं करेगा। तो अगर वो जाने को अलाउ नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि अलाउ ना करेगा, मतलब अपने कोशिश करेगा कि आप कहीं मत जाओ। तो ऊपर वाला क्या करेगा कि नीचे वाले को पीछे की तरफ एक फोर्स लगा देगा, जो कि क्या करेगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा और फ्रिक्शन का फोर्स होगा। इसीलिए क्या होगा, 20 kg उसको क्या करेगा, आगे की तरफ लगा देगा, क्योंकि क्या होता है, ये जो फोर्स होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है। यानी 10 kg पे फोर्स इधर लगेगा, लेकिन 20 kg पे फोर्स नहीं, 20 kg पे फोर्स इधर लगेगा, 10 kg पे फोर्स उधर लगेगा। तो यहां से बोलेंगे हम लोग क्या कि अब हम लोग बोलेंगे कि फोर्स तो लग रहा है आगे की तरफ, अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, है ना। तो हमें पहले ये चीज जानना होगा कि दोनों साइड चलेंगे या दोनों सेपरेट चलेंगे, है ना। तो अब इस सारे क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहली बात है कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम बोलेंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट का हमको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि दोनों साथ जाए, हो सकता है दोनों क्या हो, सेपरेट जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि दोनों साथ जाएंगे या फिर दोनों सेपरेटली जाएंगे, यानी अलग अलग जाएंगे। तो यह आपको बहुत अच्छा से पता है कि जब भी हम लोग के पास क्या होता है, टू ब्लॉक सिस्टम होता है, वो साथ जाएंगे या फिर सेपरेटली जाएंगे, इसके लिए हम लोग किस चीज को यूज करते हैं, तो साथ जाएंगे या सेपरेटली जाएंगे, इस चीज को हम लोग यूज करते हैं। ये चीज देख लेते हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन फ्रिक्शन कितना प्रोवाइड कर सकता है। यानी ऊपर वाले ब्लॉक का अगर हम लोग बात करें तो ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का फोर्स। अगर चूंकि ऊपर वाले के ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, तो इसको एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ कौन करा सकता है, फ्रिक्शन का ही फोर्स करा सकता है, और कोई फोर्स इसको फ्रिक्शन एक्सेलरेशन नहीं करा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर इन दोनों के बीच में अगर स्लिपिंग होगा ना, तो फ्रिक्शन का फोर्स मैक्सिमम लग जाएगा। उस फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम की वजह से एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा, उससे ज्यादा उसका एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है। तो अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन, अगर मैं बोलूंगा कि ऊपर वाला का एक्सेलरेशन जो होता है मैक्सिमम से, अगर मैं बोलूंगा इसका एक्सेलरेशन कम आ गया, यानी कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद से क्या कर रहे हैं, सेपरेटली एक्सेलरेशन, फिर दोनों का सिस्टम पे देख ले रहे हैं कि सिस्टम कितना एक्सेलरेशन से जाएगा, फिर उसके बाद से हम लोग कंपेयर करेंगे। कैसे करते हैं उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात क्या करते हैं, जब करेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहली बात है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है 10 kg को, पहले वो निकाल लो। देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन की जरूरत है, क्योंकि उसके एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ कौन प्रोवाइड कर सकता
सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है। तो यहाँ से देखेंगे कि ए मैक्स जो होगा, ए मैक्स मतलब किसका, जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, हमको उसका एक्सेलरेशन देखना है। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नहीं लगने वाला ऊपर है, तो ऊपर वाले को देखेंगे तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना होता है 50 न्यूटन, और अगर 50 न्यूटन, उसका मास कितना है 10 kg, तो वो कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है ये वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से जो 10 kg का ब्लॉक है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जा सकता है। अब कहने का मतलब ये जो एक्सेलरेशन वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, इससे ज्यादा नहीं होगा लेकिन इससे कम हो सकता है, इसलिए क्योंकि वो एडजस्ट करेगा अपने आप को, कम भी दे सकता है लेकिन ज्यादा नहीं दे सकता है, यानी 0 से लेके उसने अपने लिमिट तक दे सकता है। अब ये चीज अपने बात, अब हम क्या बोलते हैं कि मान लेते हैं क्या कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा लेट कंसीडर मूव टुगेदर, मूव टू, हम मान के चलते हैं क्या है, दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी साथ साथ चल रहा है। अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो हमें पता है क्या है कि ऊपर वाले का, नीचे वाला कितना है 20 kg, ऊपर वाला कितना है 10 kg। अब दोनों क्या कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं, साथ चलने का मतलब क्या होगा, F से वो साथ चलेंगे। तो दोनों का अगर साथ चलेंगे तो दोनों के पूरे सिस्टम पे ऊपर फोर्स कितना लगता है, F फोर्स लगता है। अब F फोर्स लगता है और दोनों का मास कितना है, यहाँ पे देखेंगे 20 और ये कितना होगा 10। तो एक्सेलरेशन अगर बात करें तो फोर्स डिवाइडेड बाई उसका मास, वो कितना है 30 डिग्री। तो इसका फोर्स अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स जो है वो 60 का लग रहा है, यानी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा है 60, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स तो इंटरनल फोर्स है, वो तो अंदर ही रह जाएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो सिस्टम पे अगर बात करें तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा 60, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसका मास कितना है वो है 30, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि जो एक्सेलरेशन जो होता है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की तरफ है। अब तो ये चीज हमें समझ में आई है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है 5, अब ये कितना आ गया 2, अब 2 एक्सेलरेशन है। अब हम ये चीज देखना चाहेंगे कि दोनों साथ चलेंगे या दोनों सेपरेट चलेंगे। तो देखिए हमें पता है कि अगर दोनों साथ चलेंगे तो कितना से चलेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम ये बोलेंगे कि फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है 5, मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड फ्रिक्शन जो होता है वो इसको दे सकता है, यानी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन हमें उतनी की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा कि जितनी की जरूरत होती है दोनों के अंदर स्लिपिंग ना हो उतने ही वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि उससे अगर ज्यादा प्रोवाइड कर देगा तो जिसको हम खींच रहे वो तो पीछे रहेगा, ये क्या हो जाएगा आगे निकल जाएगा, लेकिन ये आगे निकलेगा ही क्यों, वो तो बोलता है कि दोनों के अंदर सब क्या फ्रिक्शन मतलब दोनों के अंदर रिलेटिव मोशन हो ना, वो तो चाहता है रिलेटिव मोशन ना हो, लेकिन अगर वो खुद आगे की तरफ निकल जाएगा इसका मतलब ये है कि वो खुद क्या करता है रिलेटिव मोशन क्रिएट करता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं बोलूंगा क्या कि सबसे पहली बात देखिए कि जितना उसकी रिक्वायरमेंट होगा उतना वो प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ है 2 मीटर पर सेकेंड का रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा इसके पास 6 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड तक प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो कितना है रिक्वायरमेंट 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो क्या करेगा 2 मीटर पर सेकेंड ही इसके दे देगा। तो अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन से अगर वो कम आएगा तो साथ चलेगा, लेकिन मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज्यादा आएगा तो साथ नहीं चलेगा। साथ इसलिए चलेगा अगर कम आएगा तो क्योंकि वो क्या करे अपने फोर्स को यानी फ्रिक्शन के फोर्स को एडजस्ट करके कम कर लेगा, लेकिन अगर ज्यादा आ जाएगा तो उसके पास है ही नहीं तो वो देगा कैसे, है ना। तो ये चीज अपने पास समझ में आता है। तो चूंकि यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड से कम है, ये मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, लेकिन हमको 2 की ही रिक्वायरमेंट है, तो ये अपने आप को एडजस्ट करके क्या करेगा 2 मीटर पर सेकेंड से चलाना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो अब हमें पता चल गया। अब लेकिन हमें पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन का वैल्यू है कितना, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम अगर लगेगा तो 5 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करें चेक करना पड़ेगा कि अगर फ्रिक्शन लग कितना रहा, तो हमें पता है कि दोनों साथ चलेगा 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले के ऊपर तो सिर्फ एक ही फोर्स है जिसको क्या बोलते हैं फ्रिक्शन का फोर्स। तो ऊपर वाला फोर्स कितना है 10 kg का 10 kg का ब्लॉक है, जो कि कहाँ चल रहा है आगे की तरफ चल रहा है, वो कितना से चल रहा है 2 मीटर
पर सेकेंड से स्क्वायर से चला, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स हमारे पास कितना है नहीं निकालना है हमको, मास कितना है 10 kg, और एक्सेलरेशन हमारे पास देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अरे तो फ्रिक्शन हमारा कितना होगा 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन अभी इस समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को निकालना होगा। तो एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियली हमारे पास क्या था, ये रुका हुआ था। अब मैं बोलूंगा कि चूंकि ये दोनों साथ साथ चल रहा है तो दोनों साथ साथ चलेंगे, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इसका एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड से, और कितने समय में, इन इनिशियली टाइम टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर समय में जाएगा तो 30 सेकेंड में। तो ये चीज अपने पास हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको काट दें तो हमारे पास कितना रहेगा, टी का स्क्वायर हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि हमको क्या चाहिए, वर्क डन। तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन उन 10 kg ब्लॉक, वो कितना होगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स हमारे पास कितना है, वो है 20 न्यूटन, क्योंकि 20 न्यूटन ही लग रहा। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा है टी स्क्वायर। और इनके बीच का एंगल देखो ना, इनके बीच का एंगल देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, आगे की तरफ, फ्रिक्शन का फोर्स कहाँ है, आगे की तरफ। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के फोर्स के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास कितना होता है 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो उसको क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ पे कितना होगा 20 टी का स्क्वायर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ना, वो कितना होगा ऑन 10 kg ब्लॉक, वो कितना 20 टी स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा क्या कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 20 kg पे, 20 kg पे अगर हम लोग बात करें तो फ्रिक्शन का फोर्स एक प्रकार से देखा जाए तो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो अगर ऊपर वाले के ऊपर 20 लग रहा है तो नीचे को ऊपर पे कितना लेगा 20 लेगा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा 20 न्यूटन, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर। लेकिन और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग देखेंगे तो कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का अगर हम लोग बात करें तो फ्रिक्शन का फोर्स अगर इसके ऊपर आगे की तरफ है तो मैं लिखूंगा क्या कि इसके ऊपर होगा पीछे की तरफ, क्योंकि इक्वल हमेशा क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। क्योंकि देखो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, अब चूंकि इसको एक्सेलरेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का फोर्स ही इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी मदद कर सकता है इसको क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। तो चूंकि एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स जरूर ही इधर लगा होगा तभी है। अब फोर्स ऊपर वाले के ऊपर इधर है तो पीछे वाले की तरफ क्या होगा, यानी नीचे वाले की तरफ पीछे की तरफ होगा। तो इन दोनों के बीच में कितना होगा माइनस में 1, क्योंकि 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है कॉस माइनस में 180 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। तो ये चीज अपने पास आ गया। तो वर्क डन 20 kg, वर्क डन 10 kg। इन दोनों चीज में देखिएगा कि अगर दोनों का बात बोले तो एक के ऊपर क्या हो रहा है पॉजिटिव, दूसरे ऊपर क्या हो रहा है निगेटिव। ठीक, ये चीज हमारे पास आ गया। तो यहां से देखेंगे अगर सपोज मान ले पूरे सिस्टम पे अगर लिखना चाहेंगे तो हमको पता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम वो क्या होता है, वर्क डन ऑन फ्रिक्शन 10 kg प्लस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 20 kg। अगर मैं बोलूंगा तो दोनों मिला क्या होगा 0। तो यहां से लिखेंगे वर्क डन जो होगा वो क्या होगा 0 हो गया। तो अब कुछ हम लोग इसके ऊपर लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, पहला पॉइंट देखिए कि वर्क जो होता है फ्रिक्शन के कारण पॉजिटिव निगेटिव और 0 दोनों हो सकता है। इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव, ये क्या है 0। तो मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में भी 0 पॉजिटिव निगेटिव, 0 पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अब यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो इसका आंसर होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब भी वो चिपक के चलते हैं, चिपक के चलने का मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे, तो जब भी वो एक दूसरे के साथ चलते हैं तो वहां पे क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि काइनेटिक का मतलब ये होता है कि दो सरफेस के बीच में क्या हो, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, यानी दोनों सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। चूंकि दोनों एक दूसरे से चिपक के चल रहे हैं उनके बीच में क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ये होता है कि जो दोनों स्टैटिक दोनों साथ साथ चलते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन स्टैटिक फ्रिक्शन
फिर वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम इज ऑलवेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। हमेशा क्या होता है, जीरो होता है जब स्टैटिक होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसी टाइप के एक बार और क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम लोग क्या करें, इसका प्रैक्टिस कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है प्रैक्टिस में, क्या है उस चीज को देखिए। हम क्या बोलते हैं कि एकदम सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम लोग इस चीज का जो कंसेप्ट है वो सीख पाए। हम ये चीज बोलेंगे, ये हमारे पास सरफेस है, म्यू का वैल्यू कितना होता है, जीरो। म्यू का वैल्यू जीरो होने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास नीचे वाला सरफेस है उसके अब उसमें देखेंगे तो कोई मतलब कि क्या है, म्यू का वैल्यू जीरो है। म्यू का वैल्यू जीरो होने का मतलब ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो है जीरो, यानी नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इसके ऊपर हम लोग को पता है क्या है कि 20 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, 20 kg का एक ब्लॉक है। इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, 10 kg का ब्लॉक है। तो नीचे है कितना, 20 kg, ऊपर कितना है, 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। और यहाँ से देखेंगे तो इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ वो कितना था, 60। अब कितना लिखते हैं, 120। मान ले रहे हैं क्या है कि 120 का इसके ऊपर हम लोग एक फोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बीच में अगर हम बोलें तो म्यू इक्वल तो कहते हैं 0.5, यानी कि 10 kg और 20 kg के बीच में जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू कितना होता है, वो होता है हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कितना, वो 0.5 है। अब हम लोग क्या बोले हैं, हम ये चीज बोले कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम, है ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो उन्होंने क्या बोला उस चीज को देखिए कि फाइंड द वर्क डन बाय, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 kg ब्लॉक, 20 kg ब्लॉक एंड सिस्टम एंड ऑन सिस्टम। पूरे सिस्टम पे कितना होगा, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 kg 20 kg ऑन सिस्टम इन टाइम टी। हमें किस में चाहिए, हमको टाइम टी में चाहिए। तो अब सबसे पहली बात है कि देखो करेंगे कैसे, है ना। तो हमें पता है कि जो जो फॉर्मूला, अगर मैं बात करूं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैमरा हिल गया है, हाँ ठीक, बढ़िया। तो अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, हमें निकालना है, अगर निकालेंगे कैसे, है ना। तो इसमें सबसे पहली बात है कि अगर सोचें हम लोग निकालने का तरीका क्या है, तो वही हमारे पास बेसिक तरीका है, क्या है कि सबसे पहली बात आप ये चीज देख लो कि दोनों साथ चल रहे हैं या दोनों अलग अलग चल रहे हैं। इसलिए क्योंकि दोनों साथ चलेंगे, दोनों अलग अलग चलेंगे, तो इसमें दोनों का जो फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो भी अलग अलग लगता है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग ये चीज बोल लेते हैं कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अगले केस में कितना था, 15 न्यूटन, लेकिन लग कितना रहा था, 20 न्यूटन, सिर्फ और सिर्फ कितना लग रहा था, 20 न्यूटन। इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो भी क्या है, वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है कि साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सबसे पहली बात है, कुछ चेक करो ना, चलो सबसे पहले आप क्या कर लो कि देख लो कि वो साथ चल रहा है या फिर अलग अलग चल रहा है। तो मैं क्या लिख रहा हूं उस चीज को देखिए, मैं लिख रहा हूं कि लेट कंसीडर मूव सेपरेटली, या फिर ये सपोज मान लो कि सबसे पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो। तो ऊपर वाले ब्लॉक को पकड़ो और उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन देख लो, क्योंकि ऊपर वाले जो ब्लॉक है उसको सिर्फ और सिर्फ कौन लेके जा सकता है, फ्रिक्शन का फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, और कोई फोर्स ही नहीं है। तो मैं लिखूंगा ऊपर वाला फोर्स। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर बात करें कि मैक्स एक्सेलरेशन
मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्स एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक, ऑफ 10 kg ब्लॉक, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक वो कितना होगा? तो हमें पता है कि फ्रिक्शन का फोर्स कितना लगेगा, तो mg का फोर्स है नीचे की तरफ, mg का फोर्स है नीचे, ऊपर कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल। तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि म्यू इंटू एन। अब हमको पता है कि म्यू हमारा कितना 0.5 और एन का वैल्यू कितना हो m इंटू जी, यानी 10 इंटू 10, तो वो कितना होगा 50 न्यूटन का फ्रिक्शन आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो कितना है 50 न्यूटन, तो फ्रिक्शन का वैल्यू हमारे पास कितना है 50 न्यूटन, तो फ्रिक्शन का फोर्स हमारा क्या है 50 न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सोचो डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालेंगे कैसे। तो ये हो गया हमारा 50 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना है? मैक्स एक्सेलरेशन का बात बोले तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना का 50 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10 kg, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। इतना एक्सेलरेशन वो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अब चूंकि कहने का मतलब है कि अब रिक्वायरमेंट अगर मैं बोलूंगा अगर कम होगा 5 तो ये दे सकता है, लेकिन अगर सपोज मान लो कि दोनों 2 मीटर पर सेकेंड से साथ ही चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि दोनों 2 मीटर पर सेकेंड से अगर साथ चल रहे हैं तो 5 मीटर इसको देने की कोई फायदा ही नहीं है, ये देगा ही नहीं, तो क्या करेगा कम देगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हम पहले चेक कर लेते हैं कि दोनों साथ चलते हैं या दोनों सेपरेट चलते हैं। मैं लिखूंगा कि लेट कंसीडर मूव टुगेदर हम मान लेते हैं कि दोनों क्या कर रहा है साथ साथ चल रहा है। अगर दोनों साथ साथ चलेगा इसका मतलब ये है कि दोनों है ना, ये 20 ये क्या करेंगे साथ चलेंगे, तो साथ में देखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है 120 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा सर 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय कितना होगा 30, तो ये हमारे पास होगा तो कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये चलेंगे कितना, ये तो चलेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलता है, यानी कहने का मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही चलेगा, है ना, उससे ना कम चलेगा उससे ना ज्यादा चलेगा। अब हमें ये चीज पता है कि अगर मैक्सिमम से कम होगा तो साथ से चलता है, लेकिन मैक्सिमम से ज्यादा होगा तो साथ नहीं चलेगा। तो यहां से देखिए ये है 5, ये कितना है 4, तो मैक्सिमम से कम है। अब जैसे मैक्सिमम से कम है तो वो क्या करेगा दोनों साथ चलेगा, क्योंकि ये क्या करेगा अपने 5 को छोड़ के 4 पे एडजस्ट हो गया और साथ चलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है ये फ्रिक्शन का फोर्स है, इतना वो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो इतने ज्यादा 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको कम से ही काम चल रहा है तो क्या करेगा कम ही प्रोवाइड कर देगा। तो यह क्या करेगा दोनों साथ साथ चलेगा। तो अब ये दोनों अगर साथ साथ चलेंगे तो हमें पता चल गया कि दोनों क्या करेंगे हमारे पास साथ साथ चलते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं पहले क्या करेंगे ऊपर वाले ब्लॉक को पकड़ लेते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा वो भी तो हमको देखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा या फ्रिक्शन जो होता है वो 50 न्यूटन नहीं लगेगा, उससे कम ही लगेगा, यानी जितनी रिक्वायरमेंट होगा उतना लग जाएगा, है ना। तो मैं बोलूंगा ऊपर वाला जो ब्लॉक है, ऊपर वाला ब्लॉक जो है कि उसके ऊपर जो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, कौन है फ्रिक्शन। अब चूंकि मैं बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या है फ्रिक्शन का फोर्स हमारे पास कितना है एफ फोर्स जो है हमारा वो क्या है फ्रिक्शन का फोर्स है, जो कि इस आगे के डायरेक्शन में होगा, जो कि आगे के डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारे पास कितना है 10 kg का ब्लॉक है, तो 10 kg का ब्लॉक है, ये हमारे पास कितना लग रहा है फ्रिक्शन का वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन हमें पता है। इसका एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन साथ साथ चल रहा है तो 4 है, तो 4 से चल रहा है। तो यहाँ से अगर फ्रिक्शन निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वो कितना होगा 40 न्यूटन। देखिए लग सकता है कितना 50, लग कितना सकता है 50, लेकिन लग कितना रहा 40, क्योंकि उतना ही की जरूरत है, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। तो अब मैं बोलूंगा क्या है 40 हमारे पास हो गया। अब हम लोग लिख लेते हैं ये तो फ्रिक्शन का फोर्स हो गया 40 न्यूटन इज द फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक। तो
अब फ्रिक्शन का, अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, अगर हम वर्क का अगर फॉर्मूला लिखें कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क अगर हम फॉर्मूला लिखे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डेल्टा एस इनटू क्या होगा, कॉस थीटा। तो फोर्स तो हमारे को निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा एस यानी डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये चीज देखिए कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन हमें पता है 4 मीटर पर सेकंड चल रहा है, इनिशियल क्या था, रुका हुआ था, तो हम यहां से निकाल नहीं सकते हैं। एक एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास कितना होगा, 0। तो अब लिखेंगे हाफ, एक्सेलरेशन हमारे पास है कितना, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, और टी का स्क्वायर है ना, तो यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, 2 टी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। फोर्स का वैल्यू कितना है, 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है, 2 टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि cos थीटा का वैल्यू है, तो फोर्स का, फ्रिक्शन का फोर्स इधर है, अब चूंकि एक्सीलरेशन इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा इधर, तो फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। तो यहाँ से देखेंगे तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल है 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 80 टी स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। लेकिन ये हमारे पास है कितना, ये हमारे पास जो है कि वर्क डन बाई जो फ्रिक्शन हुआ है ऑन 10 kg का है, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन 10 kg। तो यहाँ से भी क्या होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इन 10 kg, है कि नहीं है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगला चीज देख लो, तो ये कितना 50, ये कितना हो गया 10। अगला हमको क्या करने निकालना, दूसरे वाले पे देखेंगे, तो दूसरे वाले पे अगर हम लोग देखेंगे यानी 20 kg पे देखेंगे, तो इसके ऊपर आगे की तरफ लग रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके ऊपर आगे, तो इसके ऊपर क्या होगा, पीछे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो इधर ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि साथ साथ मूव कर रहा है, तो जो फोर्स जो होता है वो तो इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो इसके ऊपर कितना लगेगा, 40। और चूंकि साथ चल रहा है, साथ चलना मतलब इक्वल एंड अपोजिट, अगर वो इधर चल रहा है, अगर दोनों इधर चल रहे हैं साथ साथ, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 टी स्क्वायर। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए फोर्स है इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहां से लिखेंगे माइनस में कितना होगा, 80 टी स्क्वायर। ये चीज हमारे पास समझ में आ गया। तो वहां पे देखेंगे तो अब ये भी चीज देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, प्लस में, यहाँ पे कितना है, माइनस में, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। यानी वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन जो होता है वो सिस्टम पे अगर बोलेंगे तो कितना होगा, 0। ये इसलिए 0 है क्योंकि, इसलिए ये 0 है क्योंकि यहाँ पे देखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, हम आपको क्या लिखा थे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम पे बात करेंगे तो पूरे सिस्टम पे जो वर्क का बात करेंगे तो हमारे पास कितना होता है, 0 होता है इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब मैं क्या बोला, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब है ये चीज हो गया, हम क्या करते हैं इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अब हम लोग ले लेते हैं कुछ नया क्वेश्चन, है ना। तो अब मैं बोलूंगा 180 है, यानी कहने का मतलब पहले कितना था, 60, उसके बाद से कितना किए 120, अब हम लोग बोल रहे हैं 180 है। फिर वही क्वेश्चन कि हमारे पास क्या सरफेस जो होता है म्यू इज इक्वल टू 0 है, इसके ऊपर बात करें यानी 10 kg 20 kg के बीच में जो सरफेस है उसका जो अगर बात करें म्यू का वैल्यू वो 0.5 है। और जो नीचे वाले का बात करें तो नीचे वाले पे फोर्स हमारा कितना लगता है, तो नीचे वाले पे फोर्स लग रहा है 180 डिग्री, नहीं 180 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर कितना लग रहा है 180 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 180 से ये क्या कर रहा है, इससे हम लोग खींच रहे हैं। तो बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 kg 20 kg एंड ऑन सिस्टम इन टाइम टी में चाहिए। अब इसको करेंगे कैसे, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक जो हम लोग किए हैं उसी मेथड से ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि आप ये चीज चेक कर लो कि दोनों के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है ना, यानी फ्रिक्शन का फोर्स कितना लग रहा है और दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। इस चीज को चेक करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि आखिर दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं कि दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ मूव करेंगे तो 0 से लेके मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है।
अगर सेपरेटली मूव करेंगे तो क्या होगा कि फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा। तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। तो 10 kg पे सिर्फ एक ही का फोर्स लग रहा है, वो कौन लग रहा है, 10 kg पे अगर हम लोग बात करें तो 10 kg पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन का फोर्स। तो अब मैं बोलूंगा कि चूंकि इसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन का फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। ठीक, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का बात करें, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, म्यू इंटू एन। अब चूंकि म्यू का वैल्यू कितना दिया गया था, 0.5, और हमको पता है कि नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स क्या बराबर है, तो mg को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल। तो वो कितना होगा, 10 kg का वो लोग है, और 10 कितना होगा, g का वैल्यू वो कितना हो गया, 100, तो ये कितना आ गया, 50 न्यूटन। यानी कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है वो कितना होता है, फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो 50 हो सकता है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो एक्सेलरेशन होगा फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तक तो सब कॉमन था, पहले भी इतना आ रहा था, अभी भी इतना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है 5 मीटर पर सेकेंड ही कर सकता है। तो ये चीज हो गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। लेकिन हमें ये चीज चेक करना होगा, ये साथ चल रहा है या अलग अलग चल रहा है, ये चीज हमें तो चेक करना होगा। तो अगर मैं बोलूंगा कि साथ साथ चलेगा तो फ्रिक्शन जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन उससे तो कम लगेगा, है ना। लेकिन अगर साथ नहीं चलेंगे तो मतलब क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से के बराबर लगेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं कि साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो मैं बोलूंगा लेट चेक मूव टुगेदर, मूव या फिर सेपरेटली, है ना। मूव टुगेदर होगा या फिर सेपरेटली होगा, तो फिर उसको हम लोग देखते हैं। तो कैसे देखेंगे, तो सबसे पहली बात है कि दोनों को क्या मान लेंगे, सिस्टम मान लेंगे। 20 kg और ये कितना है, 10 kg। हम मान रहे हैं क्या, दोनों साथ चलेगा। तो दोनों साथ चलेगा, अगर मैं बोलूँ F इज इक्वल टू, तो F हमारे पास फोर्स है कितना, तो फोर्स हमारे पास है 180 डिग्री। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना होगा, 30। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 0 आ गया ना, ये कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज देखो कि यहाँ पे देखेंगे कि जो अगर मैं बोलूंगा दोनों साथ चलेगा तो कितना होगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। अब चूंकि दोनों साथ चलेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेंगे। तो अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऊपर वाला कितना प्रोवाइड करता है, 5, लेकिन साथ चलने के लिए कितना की जरूरत है, 6 का। तो अब उसके पास है ही 5, तो वो 6 से कैसे चलेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 100 रुपया है, आपको 120 रुपया चाहिए देना है किसी को, तो आप दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास 100 ही रुपया ही है ना। तो रिक्वायरमेंट कितना है, उसके पास जितना है उससे ज्यादा है। अब चूंकि उसके पास 50 ही है, यानी वो कितना 5 मीटर पर सेकेंड से ही चल सकता है, लेकिन उसकी जरूरत कितना साथ चलने के लिए, 6 मीटर पर सेकेंड से। तो जरूरत है 6 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा, दोनों सेपरेटली चलेंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं मूव सेपरेटली। अब चूंकि मूव क्या करेंगे, अलग अलग मूव करेंगे, तो जो कि अलग अलग मूव करेंगे तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो भी अलग अलग होगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे कि मूव सेपरेटली, मूव सेपरेटली, मूव क्या होगा, सेपरेटली, यानी अलग अलग मूव करेंगे। तो अगर अलग अलग मूव करेंगे तो हमको पता चल गया कि ऊपर वाला जो 10 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसको एक ही चीज प्रोवाइड करा सकता है, वो कितना करा सकता है, फ्रिक्शन का फोर्स। दूसरा कोई फोर्स ही नहीं है जो इसको क्या करे, एक्सेलरेट करा सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का अगर हम लोग बात करें तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स लग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अरे कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो सकता है इसका एक्सेलरेशन, ये चीज हमें पता चल गया। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो इसका एक्सेलरेशन हो गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहा है, दोनों को अलग अलग काम करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें यूटी प्लस में यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 0,
हाफ। एक्सेलरेशन हमारा है कितना 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है टी के में, तो 5t²/2। तो ये हमारे पास क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमें एक्सेलरेशन कितना दे गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है और डिस्प्लेसमेंट कितना दे गया है हमको दिया 5t²/2। तो ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमें क्या चाहिए, अब अगर हम लोग बात करें तो हमें वर्क चाहिए कितना 10 kg ब्लॉक पे। किसके कारण, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 kg ब्लॉक। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 kg ब्लॉक पे अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट है कितना हमारे पास, तो यहां से देखेंगे तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना गया 5t²/2। तो अगर हम इसको काट करेंगे तो कितना होगा 25, ये कितना होगा 5t², तो 125 इंटू t²। ये हमारा क्या होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 kg। अब मैं लिखूंगा क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 20 kg। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारे पास है कितना, तो हमें पता है कि दोनों के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इक्वल एंड अपोजिट लगता है। अब चूंकि 10 kg पे इधर लगा तो 20 kg पे कहाँ लगा उसके पीछे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होता है। मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर आगे की तरफ लग रहा है, 20 kg को कहाँ लग रहा है पीछे की तरफ। तो मैं लिख सकता हूँ क्या 20 kg के ऊपर जो फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, तो फ्रिक्शन का फोर्स तो हमारा कितना है 50। डिस्प्लेसमेंट चूंकि ये क्या कर रहे हैं दोनों अलग अलग चल रहे हैं, अगर दोनों अलग अलग चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। अब हम वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात है कि दोनों अलग अलग चलेंगे, दोनों अलग अलग चलेंगे तो दोनों का क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो इसको डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होगा तो हमें तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा S = UT + ½ AT²। अब चूंकि हमें एक्सेलरेशन तो पता नहीं है, हमें क्या करना है सिर्फ इसका एक्सेलरेशन पता है लेकिन इसका तो पता नहीं है, तो इसका कितना होगा उस चीज को देखिए। तो अब मैं लिख दूंगा क्या कि यहाँ पे देखिए ये चीज है हमारे पास 20 kg। तो 20 kg पे कुछ लगे या ना लगे आगे की तरफ 180 डिग्री तो लग ही रहा, आगे की तरफ क्या लग रहा है 180 डिग्री। अब चूंकि फ्रिक्शन का फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके ऊपर कहाँ लगा है इसके पीछे के डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रखता है। वो कितना लगेगा, तो वो लगेगा 50, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा 120 माइनस में 50 डिवाइडेड बाई 20। तो 150 में अगर बात करें तो ये कितना होगा 130 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ से काट देंगे तो नहीं 180 है ना, तो 130 डिवाइडेड बाई 20, तो इसको हम लोग काट लेंगे तो कितना होगा 30/2। ये चीज़ अपने पास आ गया। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन, तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास क्या चाहिए, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ut प्लस में क्या होगा ut प्लस में ½ AT², तो ये हमारे पास क्या होगा 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे हाफ। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, तो एक्सेलरेशन है 30/2 इंटू t²। तो यहाँ से लिखेंगे कितना होगा 30/4 t²। ये चीज़ हमारे पास हो गया, यानी 30/4 इंटू t²। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स हमें पता गया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। तो वर्क डन बाय ऑन फ्रिक्शन 20 kg पे, तो फ्रिक्शन का फोर्स लगा कितना है, तो 15 का फोर्स तो फिक्स है 50 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है 30/4 इंटू t²। और इन दोनों के बीच का एंगल देखेंगे तो कितना होगा। अब चूंकि फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो आगे की तरफ लग रहा है, नहीं फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है आगे की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है आगे की तरफ। तो इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है अलग अलग है, यानी अलग अलग का मतलब होता है अपोजिट है, तो 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से लिखूंगा माइनस में तो कितना हो 25 30 t इंटू t²। ये चीज अपने पास हो गया। अब जब इन दोनों को जोड़ देंगे ना जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो चीज देखो। यानी अगर हम लोग नेट निकालना चाहें तो नेट निकालने के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। नेट अगर हम लोग निकालें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा ऑन सिस्टम पे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 kg प्लस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड 20 kg। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 10 kg पे कहाँ है, तो 10 kg पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा 10 kg, तो 10 kg पे वर्क हमारे पास निकला कितना है 125 t², 125 t²। और माइनस में देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, तो तो 122 t² है ना। तो
अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 25 सॉरी ये है 25, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। तो अब देखो यहाँ से क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हाफ हाफ कॉमन आ गया, अरे आया कि नहीं, इसमें भी हाफ इसमें भी हाफ, टी स्क्वायर भी कॉमन आ गया और साथ साथ 25 भी कॉमन आ गया। बच क्या गया हमारे पास, तो बच गया हमारे पास 2 इंटू कितना होगा 25, क्योंकि 125 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो गया 5 और माइनस में कितना बचेगा हमारे पास 30। तो यहाँ से अगर देखें तो कितना होगा 25/2 टी स्क्वायर, ये कितना होगा 10 माइनस 30, 10 माइनस 30 मतलब कितना आ गया 3, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ देखेंगे कि माइनस में 25/2 टी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है माइनस में 25/2 इंटू टी स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास क्या है टोटल वर्क आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे देखिएगा अब टोटल वर्क जो है हमारे पास जीरो नहीं आया है, इसलिए जीरो नहीं आया है क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स तो दोनों में 50 न्यूटन लग रहा है फ्रिक्शन का फोर्स, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है कम है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है ना वही क्या करता है निगेटिव क्रिएट करता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि टोटल जो वर्क होता है हमारे पास वो कितना आ रहा है निगेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा उस चीज को देखिए कि नेट वर्क डन बाई ऑन सिस्टम, मैं लिखूंगा कि नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, मैं क्या लिखूंगा नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन और नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम इज निगेटिव, इस क्या होगा निगेटिव, हमेशा क्या होगा निगेटिव होगा। तो ये चीज हमें याद रखना है। ऐसे तो देखते तो खत्म हो गया, लेकिन एक है ना, तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। आज हम लोग क्या करते हैं इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, कल के लेक्चर को क्या करते हैं कि फिर से हम लोग क्या करेंगे इसके नेक्स्ट में यानी आगे वाले में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।